नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, लेकिन ये सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं है। इसमें आप केंद्र से जुड़ी राजनीति भी देखेंगे, जहां पे बीजेपी शासित सरकार है। दरअसल अगर बिहार की राजनीति को अगर बीजेपी के संदर्भ में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से है कि बीजेपी पर हर वक्त हमेशा हर चुनाव में लगभग हर चुनाव में विपक्ष आरोप लगाता रहा है, या यूं ही आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर कि किसी भी मुसलमान वोटर्स को मौका नहीं देती है बीजेपी, या फिर चुनाव में टिकट देने का अभाव रहता है। जब मुसलमानों को टिकट देने की बात आती है तो अभाव महसूस करने लगती है बीजेपी। लेकिन अभी जो सबसे सुर्खियों में खबर है वो ये कि जो शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के एक जाने माने मुसलमान नेता हैं, जो बड़ा चेहरा है मुसलमान के तौर पर, एक बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं, उनको बिहार की राजनीति में एंट्री करवा रही है। आखिर क्यों ऐसा करवा रही है बीजेपी? क्या उसकी मजबूरी है? इस नए प्रयोग के करने के पीछे का क्या हो सकता है माजरा? किस तरह से वो शाहनवाज हुसैन को अगर बीजेपी अगर बिहार की राजनीति में एंट्री करवा रही है तो आखिर इसके पीछे का पूरा क्या मसला हो सकता है? इसी को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शाहनवाज हुसैन की राजनीतिक हिस्ट्री क्या रही है। हम एक दो पॉइंट में ही समझ जाएंगे कि जब अटल सरकार थी केंद्र में, तब केंद्र में शाहनवाज हुसैन जो थे वो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसके बाद 2014 में वो सांसद रहे हैं। तो अगर पिछले 6 साल की बात करें तो वो एकदम से उनकी जिम्मेदारियां कम थी, उनको पावर कम दिया गया था, वो बस एक प्रवक्ता के तौर पर ही जाने जा रहे थे। लेकिन अब जब केंद्र की राजनीति से उनको बिहार की राजनीति में लाया गया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कई संदर्भ में इसको समझा जा सकता है। सबसे पहले बात ये कि आखिर बीजेपी इस तरह का प्रयोग क्यों कर रही है? आखिर क्यों उसको जरूरत पड़ गई एक मुसलमान चेहरे को बीजेपी में एंट्री कराने की? हुआ ये है कि बीजेपी विधान परिषद भेज रही है शाहनवाज हुसैन को, और 28 जनवरी को ही चुनाव होना है। अब विधानसभा का जो चुनाव बीता है उसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किसी भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अब टिकट नहीं दिया तो विधानसभा कोई जाए तो जाए कैसे? तो अभी जो बीजेपी के पास जो मौका आया है विधान परिषद में एक मुसलमान चेहरे को भेजने का, तो उसको वो जाने नहीं देना चाह रही है। अब अगर विधानसभा चुनाव की ही बात की जाए तो जो मुसलमान कोर वोटर हैं, जो 17% जो 16% बिहार के जो मुसलमान वोटर हैं, वो बीजेपी के पल्ले ही नहीं आए। ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद बीजेपी को ऐसा डर हो रहा हो कि कहीं ये मुसलमान वोटर जो हैं वो छिटक न जाएं, कहीं हमेशा के लिए दूर न हो जाएं। अब हुआ ये है कि मुसलमान वोटर्स जो हैं बिहार के, या देश के संदर्भ में भी देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो या तो कांग्रेस हो जाए या कोई और पार्टी हो जाए, इन सब से उनका मुसलमान वोटर्स का विश्वास अभी टूट रहा है। वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते, तो वो एक अलग अलग तरह के विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जो 16-17% जो मुसलमान वोटर हैं वो माने जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव के वोटर्स हैं, आरजेडी के वोटर्स हैं, जो मुसलमान और यादव का जो मेल जोल है, जो ये वोटर्स हैं। लेकिन अभी जो बीते विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई तो आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी हार गए। इस तरह से और सीमांचल में काफ़ी वोट जो है वो अलग अलग पार्टियों में बट गया, और इस तरह से बीजेपी ने इसको काफ़ी ज़्यादा रीड किया होगा कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम वोटर्स उससे छिटक रहे हैं, और ऐसा क्या हो रहा है कि उसके हाथ जो ये कीमती 16-17% वोटर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो घाटा ही घाटा है इन वोटर्स का छिटक जाना। तो इस तरह से एक पावरफुल, एक जाना माना चेहरा बिहार की राजनीति में एंट्री करवाना
इसको हम एक नया प्रयोग की तरह देख सकते हैं बीजेपी का, कि वो इन वोट को बंटने नहीं देना चाहती, या फिर इन वोट्स को अगर अगला चुनाव हुआ तो अलग अलग पार्टियां फिर आएंगी बिहार में और अलग अलग पार्टियों में ये वोट बट जाएंगे, लेकिन यही नहीं होने देना चाहती। अब शाहनवाज हुसैन से जुड़ी दूसरी जो खबर है वो ये है कि अभी कुछ 1-2 दिनों में या एक सप्ताह के भीतर ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बीजेपी के कुछ संभावित चेहरे हैं उनको जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी के संदर्भ में देखा जाए कि किनको पहले तवज्जो दिया जाएगा तो वो शाहनवाज हुसैन ही हैं। तो इसको भी समझ सकते हैं हम इस तरह से कि कहीं अपने पूरे धर्रे को तो चेंज करके जनता के सामने बीजेपी पेश तो नहीं करना चाहती कि देखिए हम कैबिनेट में भी जगह दे रहे हैं एक मुसलमान चेहरे को, इसके अलावा हम विधान परिषद में भी भेज रहे हैं। तो ये कई सारी रणनीतियां हैं। आने वाले दिनों में अगर कोई और उपचुनाव होता है तो उसमें भी किस तरह से वोटरों को रिझाया जा सकता है, खास करके मुसलमान वोटर्स को। तो कुल मिलाकर अभी बिहार की राजनीति में इस तरह से दांव पेच बीजेपी अब भी चल रही है, और जबकि वो सरकार में है तो अभी भी वो किसी भी तरह से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उस समय जो उसने सहा खास करके मुसलमान वोटर्स को लेकर, वो अब विधान परिषद के चुनाव में सहना नहीं चाहती। तो कुल मिलाकर ऐसा चल रहा है। अभी हो गया है जाने का वक्त, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटरिक न्यूज़ ने शाहनवाज हुसैन से बातचीत की है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन तो जरूर ही दबा दें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।